गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज आप लोगों को एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीर 22 जनवरी की है। गुरुग्राम के भोड़ा कला इलाके में एक खूनी संघर्ष हुआ और खूनी संघर्ष मामूली सी बात पर कि एक युवक गली से बाइक तेजी से निकाल कर ले गया। इस पर एक महिला ने उसे टोक दिया। बस फिर क्या था, जो बाइक तेजी से लेकर गया वो अपने साथ अपने आधा दर्जन से ज्यादा साथियों को ले आया और फिर लाठी डंडों से महिला के परिवार वालों पर बुरी तरीके से हमला कर दिया। ये तस्वीरें ही आप लोगों को हम दिखाते हैं। तस्वीरें इतनी भयानक है कि देखिए किस तरह जितने भी शख्स आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं हमलावर, सबके हाथ में लाठी डंडे हैं और आते ही उन्होंने जो अपोजिट पार्टी है, जिस महिला ने इनको बाइक को तेजी से निकालने से इनकार किया था, टोका था, उनके परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दरअसल ये 22 जनवरी का मामला है, जहां मामूली सी कहासुनी को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ। इस हमले में एक परिवार के 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तस्वीरों में भी आप लोग देख रहे होंगे कितनी बुरी तरह से आधा दर्जन से ज्यादा गुंडे मिलकर और एक परिवार को बेरहमी से पीट रहे हैं। घर की महिलाएं बीच में आ रही हैं बीच बचाव के लिए, लेकिन जो हमलावर हैं वो इतने बेखौफ हैं कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। आसपास का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन ये इस तरह से डंडे मारते रहे। इस घर में ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जिसमें ये तस्वीरें पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई। इस हमले में सचिन नाम का युवक, जिसके सर में गंभीर चोट आई है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, जैसे ही उसके सर में डंडा लगा वो तुरंत जमीन पर गिर गया और लहूलुहान हो गया। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर इस परिवार ने जब पुलिस में शिकायत की तो बिलासपुर थाने में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ 147, 149, 323, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया है। बड़ी बात यह है कि तकरीबन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का यह कहना है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक बात और ये भी है कि जो पीड़ित परिवार है जिनके ऊपर यह हमला किया गया है, उनका ये आरोप है कि जो मुख्य आरोपी है संजय, वो दरअसल जेल से पेरोल पर बाहर आया हुआ है और उस पर पहले भी आपराधिक मामले चल रहे हैं और दबंगई दिखाने के लिए उन्होंने इस परिवार पर ये कातिलाना हमला किया, जिसमें इस परिवार के 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। अब इस परिवार का यह भी आरोप है कि जो आरोपी है वो इनके परिवार के ऊपर दबाव डाल रहा है कि समझौता कर लिया जाए और इस शिकायत को वापस ले लिया जाए, वरना ये लोग अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जी, ये घटना 22 तारीख को घटित हुई थी, जिसमें हुआ ये था कि मेरी मम्मी मंजू बाला, जो कि अपने घर के बाहर ही सब्जी खरीद रही थी रेहड़ी वाले से। तभी मम्मी ने रेहड़ी वाले से कहा कि भैया साइड हो जा, कोई मार जाएगा। इतना कहते ही वहाँ से तेज़ रफ्तार के साथ में संजय का साला, संजय हमारा पड़ोसी, उसका साला वहाँ से निकल गया। उसकी जो बहन है वो अपने गेट पे ही खड़ी थी। वो तुरंत मम्मी से लड़ने आ गई कि क्या कह रही थी तुम मेरे भाई से। इस तरह से उसने आर्गूमेंट शुरू की और ये तू तड़ाक तक, गाली गलौज तक आर्गूमेंट पहुंच गई, जिसका हमने विरोध किया। विरोध करने पर उसने तुरंत ही अपने पति को फ़ोन करके बुला लिया। उसका पति अपने साथ लाठी डंडों सहित 8 से 10 लड़के लेकर आया और बिना किसी बातचीत के उसने हमारे घर में आकर, हमारे बरामदे में आकर हमारे साथ में मारपिटाई शुरू कर दी, जिससे कि मेरे भाई को सर में गहरी चोट लगी, मुझे बहुत चोटें लगी हैं, हाथ में, पैर में, सर में। और अब जो है वो गलत खबरें प्रकाशित करवा रहा है अखबार के माध्यम से। गलत खबरों के साथ साथ वो हम पर दबाव बना रहा है कि इस एफआईआर को, जो कि हमने 22 तारीख को ही पंजीकृत करा दी थी अपनी, उसको हम वापस ले लें। साथ में वो अपनी गाड़ी में गुंडे लेकर घूम रहा है। पुलिस का उसमें कोई खौफ नहीं है। पहले से ही वो अपराध, जो ड्रग्स केस है, उसमें उसकी सजा हो चुकी थी, जिसमें वो जमानत पर आया हुआ है। जमानत पर आने के बावजूद भी वो इस तरह की असामाजिक गतिविधियाँ कर रहा है। उस पर 307 सहित कई अन्य केस लगे हुए हैं, कई थानों में उसके खिलाफ केस हैं। तो अपराध उसका करना पेशा है, जिससे हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ना घर से बाहर जा पा रहे हैं, ना ही कुछ काम कर पा रहे हैं, और जान का खतरा हम सबको लगातार उससे बना हुआ है। इस तरह की तस्वीरें आप लोगों ने बहुत सी देखी होंगी। आज से पहले भी इस तरह की बहुत सी घटनाएं हमारे गुरुग्राम में हुई हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में या फिर मोबाइल के कैमरे में इस तरह की तस्वीरें कैद हो जाती हैं। सवाल यह है कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी अब सब्र नहीं रहा है, जिस वजह से इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हमारी तो आप लोगों से यही अपील है कि अगर आपका किसी से कोई झगड़ा भी हो जाता है तो उसको
थोड़ा शांति से निपटाया जाए, थोड़ा सब्र रखा जाए, ताकि इस तरह का जो मामला है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए और किसी की जान पर ना बनाए। अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस पूरे मामले में किसी आरोपी को गिरफ्तार कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि 8-10 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पेज पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि गुरुग्राम की हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार।